Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be ending up our chapter number 11. So the name of the chapter is mensuration. We have done exercise 11.4 till question number 6. So in this video we'll be covering the last two questions of this chapter, question number 7 and question number 8. And then our exercises would be completed. फिर हम start करेंगे examples. Alright, so starting with question number 7 now. Question number 7 of exercise 11.4 says, if each edge of a cube is double, okay, so if each edge of a cube is double, how many times will its surface area increase? So the first part is, how many times will its surface area increase? So basically the question says if the edge of a cube is double. एक क्यूब है हमारे पास, दिस इज अ क्यूब. ठीक है, ये थोड़ा सा क्यूबॉइड ज्यादा लग रहा है. नाउ बेटर. सो दिस इज अ क्यूब चिल्ड्रन एंड इसकी एज जो है, क्यूब की जो एज है दैट इज बेसिकली एल. ठीक है, तो हम इसको अब डबल कर देंगे. ठीक है, सो हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज? सो let's start solving this. So for this, first we'll be writing the edge of the cube. The edge of cube हमारे पास क्या होती है? क्यूब की एज L. इतना क्लियर है? So now डबल, जब एज हमारी डबल हो जाएगी so it will be 2L. ठीक है, let the edge of the cube be x. Let the edge of the cube be L. Sorry, not x. So let the edge of the cube be L. So when it will be doubled, वो हो जाएगी 2L. Similarly, children, surface area of cube क्या होता है? Total surface area of cube 6L square. ठीक है, so जब ये तो हमारे पास जब आएगा जब हमारी एज है L. ठीक है, लेट्स डू दिस लाइक दिस. एज हमारे पास इधर है L. ठीक है, अब जब एज हमारे पास 2L है तो हमारा सरफेस एरिया क्या होगा? 6 इंटू 2L होल स्क्वायर, 6L स्क्वायर यही होता है. सो दिस विल बी 6 इंटू 4 इंटू L स्क्वायर. ठीक है, सो इसमें से चिल्ड्रन अगर हम ये देखें कि 6L स्क्वायर तो हमारा सरफेस एरिया ही होता है, पर एक्स्ट्रा क्या है इसमें? 4, which means that when the edge will be doubled, the surface area will be 4 times. ठीक है, let's recall this once again. हमने इसमें किया क्या? देखो, एज ऑफ द क्यूब डबल हो गई तो हमें बताने कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा. ठीक है, देखो एज हमारे पास पहले होती है L. ठीक है, तो जब हमारे पास एज L है तो हमारा सरफेस एरिया होगा 6L स्क्वायर. ठीक है, एज L है, सरफेस एरिया होगा 6L स्क्वायर. बट व्हेन आवर एज विल बी 2L, सो सरफेस एरिया होगा 6 इंटू 2L होल स्क्वायर, बिकॉज L स्क्वायर होता है. अब L 2L है, सो 2 2 4, L इंटू L स्क्वायर, सो 6 इंटू 4 इंटू L स्क्वायर. यहाँ पे 6L स्क्वायर तो सरफेस एरिया ही होता है क्यूब का. सो एक्स्ट्रा नंबर जो है उतने टाइम्स उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. सो बेसिकली 4 इज एक्स्ट्रा, विच मीन्स दैट सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज्ड
सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स. ओके, so this was the first part of question number 7, children. Moving on to the second part now. Now let's move on to the second part. Now, the second part of the second part of question number 7 says, how many times will its volume increase? How many times will its volume increase? So, now, अब कितने टाइम्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा? सो अगेन लेट दी एच बी एल. ठीक है, सो when the edge will be doubled, it will be 2L. ठीक है, but when the edge is L, so the volume will be L cube. Volume of cube क्या होता है? L cube. But when the edge is 2L, so the volume will be what? 2L whole cube. ठीक है, so 2 cube is 8 and L cube रहेगा. So अब ओरिजिनल वॉल्यूम होता है L क्यूब, बट एक्स्ट्रा नंबर क्या है इधर? 8. इट मीन्स व्हेन वी डबल द एज, वॉल्यूम विल बी 8 times. I hope this is clear. See what we did, हमें वॉल्यूम बताना था कितना इंक्रीज होगा when we double the edge of the cube. So edge जब L है तो वॉल्यूम L क्यूब है, बट जब edge हम 2L कर देंगे तो वॉल्यूम 2L होल क्यूब हो जाएगा, बिकॉज L की जगह पे अब 2L आ गया, एंड that is 8L क्यूब. सो L क्यूब तो ओरिजिनल वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा नंबर क्या है? 8 इज दी एक्स्ट्रा नंबर हियर, which means that 8 टाइम्स हो जाएगा वो वॉल्यूम. जब हम h को डबल करेंगे वॉल्यूम विल बी 8 टाइम्स. ठीक है, इन फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन द एज इज डबल सरफेस एरिया इज 4 टाइम्स, व्हेन द एज इज डबल वॉल्यूम विल बिकम 8 टाइम्स. राइट, so this was question number 7. This was a very simple question, and now we'll be proceeding to the last question of this exercise, that is question number 8.
let's proceed to question number 8. So question number 8 of exercise 11.4 says water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill. So the question says water is pouring into a cuboidal reservoir at a rate of 60 liters per minute. तो हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप में एक रिजर्वॉयर है जिसके अंदर हम वाटर पोर कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट. इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वॉयर इज 108 मीटर क्यूब, find the number of hours it will take to fill. Okay, so we have to find the number of hours it will take to fill. So the volume of reservoir is 108 मीटर क्यूब. ठीक है, बट हमें जो रेट गिवन है दैट इज इन लीटर्स. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस मीटर क्यूब इन लीटर्स नाउ बिकॉज हमें जो फाइनल आंसर है वो लीटर में देना है. ठीक है, सो वी ऑल नो दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर. ठीक है, so 108 meter cube equals to 108 into 1000. So 108,000 लीटर. तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर 1,08,000. ठीक है, 1,08,000 लीटर्स. नाउ वी आर गिवन दी रेट इज 60 लीटर पर मिनट. बट हमसे आंसर जो पूछा दैट इज इन आवर्स. तो ये जो हमारा 60 लीटर पर मिनट है हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं आवर्स में. तो ये हो जाएगा 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. 1 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. ठीक है, सो बेसिकली हमें इधर 60 टू 60 करना पड़ेगा टू कन्वर्ट दिस इन आवर्स. जो हमारे पास मिनट्स है हम उसको आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स है. ठीक है, तो यहाँ पे पर मिनट के लिए हमें पर आवर के लिए उसको इंटू 60 करना पड़ेगा. सो दैट वुड बी 3600. रेट हो जाएगा 3600. बट अब हमें जो फाइनल आंसर चाहिए दैट इज द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल. सो फॉर दैट what we need to do is
डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ आवर्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर अपॉन टोटल rate. So that is 108,000 upon 3600. ठीक है. So 36 and 1080 are left. तो ये जाएगा अब 3 से. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 6s are 18. Again 12 1s are 12, 12 3s are 36, 30. So total number of hours comes out to be 30 hours. So जो reservoir है, water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liter per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill. So total वो reservoir कितने hours में fill होगा? That it will be filled in 30 hours. ठीक है? So basically what we did in this question, हमारे पास given था एक cuboidal reservoir और उसका वॉल्यूम भी गिवन था. उस वॉल्यूम को हम लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज हमारे पास जो रेट है दैट इज ऑल्सो इन लीटर, बट वो पर मिनट में है एंड हमसे आंसर आवर्स में पूछा है. सो उस मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटू 60 करेंगे, दैट वुड बी 3600. अब हम उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो वील गेट द नंबर ऑफ आवर्स. सो द नंबर ऑफ आवर्स कम्स आउट टू बी 30 आवर्स. So now children, we have done all the questions of exercise 11.4 also. Now we have completed our chapter number 11, mensuration. Only the examples are left. So I'll be discussing all the examples in my videos also, because examples are also very important from the examination point of view. So I'll be coming up with my next video. In that video, we'll be starting with the examples of this chapter, and then I'll be introducing you with a new chapter. Okay, so if you still have any doubt, if there is any question जो आपको अभी भी समझ में नहीं आया, you can mention in our comment section below. And one suggestion from my side would be, please write all the formulas, make one diary and write all the formulas there, so that it will be easy for you to learn them. ओके, अदरवाइज यू विल फॉरगेट कि मैंने कौन सा फॉर्मूला कौन से एक्सरसाइज में कब किस क्वेश्चन में किया था. ओके, सो
I'll be coming up with another video very soon, and I'm signing up right here. And please don't forget to like and share this video. Thank you.